बेस वेरिएंट में अब 5 गियर आ रहे हैं। अच्छा जी, ये आपको पता था? नहीं, ये भी पता लगा मुझे, सह लेंगे इतना क्योंकि मुझे वैल्यू फॉर मनी गाड़ी मिल गई जिसमें यही अपने आप को आजकल समझा रहा हूँ आज दिल्ली से हमारे पास अमितोष जी आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। और एक इतनी ज़बरदस्त डील लेकर आए हैं ना, वो मैं आपको बताऊंगा, अच्छी तरीके से बताऊंगा। और इन्होंने फ़ायदा उठाया एक फेसलिफ्ट आने का। वो कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी आप फ्रेम में देख रहे होंगे, ये है नेक्सॉन का ये बेस वेरिएंट है। ये प्री फेसलिफ्ट है। फेसलिफ्ट जब आया था तब इन्होंने ये गाड़ी ली है और बहुत ही जबरदस्त डील उठाई है। बेस मॉडल तो ये है ही, और पहले ये बेस मॉडल ही देख रहे थे जी। आपको बेस मॉडल ही चाहिए था, चाहे किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो, क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से काम कराना था। अब मुझे सबसे पहले बताइए कि ये कितने की पड़ी है आपको? ये मुझे 720 की पड़ी है। 7,20,000 की जी। और अभी के टाइम पर नेक्सॉन जो नई वाली है वो लगभग 9,20,000 के आसपास आती है। जी, ठीक है, ऑन रोड। बिल्कुल जी। और डिस्काउंट क्या क्या मिला आपको इसमें? पहले तो मैंने अपनी कार एक्सचेंज करवानी थी, फिर मुझे एक्सचेंज बोनस मिला 15,000 का। फिर मुझे 35,000 इस पे ऑलरेडी चल रहा था मैनुअल ट्रांसमिशन पे, वो मिला। उसके अलावा जब मैं और शोरूम्स पे घूमा और फिर उनसे बात करी कि बाकी शोरूम मुझे और इतना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो जहाँ पे मैंने बुकिंग कराई थी उन्होंने मुझे 25,000 के अराउंड और डिस्काउंट कर दे दिया। मतलब आपने 2-3 डीलरशिप में इन्होंने कोटेशन ली, फिर जिसकी सबसे कम थी उसके बाद जो है जी मैंने उनको बताया, प्रपोज करा, तो फिर उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट अपने आप से दे दिया। अच्छा, मतलब कि ये अवेलेबल थी गाड़ियाँ काफी शोरूम पे बेस मॉडल। जी जी जी। अब मुझे एक बात बताइए, सिर्फ नेक्सॉन ही लेनी थी या फिर बाकी और भी ब्रांड आपकी लिस्ट में थे? बेसिकली मैं इंडियन ब्रांड्स ही लेना चाह रहा था। अच्छा। उसका रीज़न ये था सबसे पहले सेफ्टी का, और सेफ्टी होने के साथ साथ मुझे ये भी था कि हाँ, अगर मैं दूसरे ब्रांड्स पे ना जाके इंडियन ब्रांड्स पे जाऊंगा तो कुछ फिट एंड फिनिश का इशू भी मुझे मिलने वाला है, जो कि मैं अपने आप को सोच के ही चला था। बट उसके अलावा भी मैं गाड़ियाँ इंडियन ब्रांड में देख रहा था। सबसे पहले मैंने XUV 500 सेकेंड हैंड मार्केट में। अच्छा। उसके बाद मैंने थार 4x2 तब आ गई थी जब मैं गाड़ियाँ देख रहा था। उसका मिलना तो बड़ा मुश्किल है। बहुत मिलना, बहुत ज़्यादा। 1 साल की वेटिंग मुझे ऑलरेडी बोल दी थी उन्होंने। फिर डीजल के नॉर्म्स जो है वो बदलते गए, और वैसे भी 10 साल वाला तो प्रॉब्लम थी ही, और गाड़ी मेरी वैसे कम चलती है। मैंने तो जस्ट ऐसी मजे के लिए बड़ी लेनी थी कि हाँ चलो लेते हैं। आपने एक्सचेंज कौन सी गाड़ी करवाई थी? वैगनर। कितना टाइम हो गया था उसे? मुझे उन करे से 5 साल हो गए थे। और वो उसकी लाइफ क्या बची हुई थी? उसकी लाइफ करीब 1.5 साल बची थी। 1.5 साल बची हुई थी, तो उन्होंने लगभग मोटा मोटा 1 लाख के आसपास उसकी वैल्यू लगाई थी, एक्सचेंज डिस्काउंट मिला के। हाँ जी। आप चाहते ना तो थोड़ा सा और डिस्काउंट ले सकते थे इस गाड़ी में मेरे हिसाब से, क्योंकि फेसलिफ्ट आ गया था। आप बता रहे थे कि डीलरशिप में गाड़ियां आ चुकी थी। जी जी जी, जी। डीलरशिप में आने के बाद जो है पुरानी वाली के बिकने के चांसेस थोड़ा सा कम हो जाते हैं। हाँ थोड़ा सा और नेगोशिएशन होता तो ये आपको और अच्छे प्राइस में मिल जाती। चलो कोई नहीं, अब आगे बताइए। XUV वाली बात बता रहे थे आप। फिर मैं 300 पे आ गया। XUV 300 पे, राइट? 300 पे, वो भी पेट्रोल बेस। W4 आता था उस टाइम पे। जब W4 आ गया उसमें मेरी पता नहीं क्यों ऐसे प्रॉब्लम ही चलती रही महिंद्रा के साथ। तो अच्छा। पहले तो उन्होंने टेस्ट ड्राइव ही नहीं कराई। टेस्ट ड्राइव मैंने तब ली थी जब मैं सेकेंड हैंड मार्केट में उसको ढूंढने लगा था। तब जो टेस्ट ड्राइव ली मैंने तब ली। उसके बाद महिंद्रा के शोरूम पे जाके ना तो उनके पास टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी थी, जो खड़ी थी वो मैंने देखी, मुझे ठीक लगी, मैंने बुक कर दी। ऐसा हुआ। जब बुक कर दी उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे गाड़ी भी दे दी। गाड़ी की PDI करी। PDI में प्रॉब्लम ये थी कि लाइट्स जो है उसका एक चल रही थी, एक नहीं चल रही थी। अच्छा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम। और उसके बाद जो यहाँ का टायर था, जो ड्राइवर साइड का टायर होता है, उसमें भी ऐसे जैसे उखड़ रहा होता है टायर, जैसे बहुत टाइम चला गया। हाँ जी, क्रैक्स वगैरह बेसिकली वो आ रखे थे। उसके बाद डिक्की जो थी वो एक साइड से हाथ अंदर जा रहा था नीचे से, एक साइड से नहीं जा रहा था। बेसिकली फिट एंड फिनिश की प्रॉब्लम थी। उन्होंने मुझे XUV दिखाई, स्कॉर्पियो दिखाई कि हाँ ऐसी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आती हैं, हम डेंटिंग पेंटिंग वाले से ठीक करा देंगे। अच्छा। तब तो मैं सुन के आ गया। मैंने अपने मामा जी से बात करी इस रिगार्डिंग। वो कह रहे जब नई गाड़ी पे डेंटिंग पेंटिंग ही लगानी है। मैं वो कह रहे फिर नई गाड़ी कहाँ की रह गई। मैंने जब भी उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, आप मुझे नई अलॉट कर देना, जब भी आएगी मैं तब देख लूँगा। उसके बाद क्या हुआ, नई गाड़ी आने वाली थी, इन्होंने मुझे बता भी दिया कि है, तब मैं पंजाब था। उसके बाद ये न्यूज़ आती है कि XUV 300 पे एक तो डिस्काउंट और बढ़ गया, और दूसरा उसका W2 वेरिएंट भी आ गया, और W4 में आने लगी सनरूफ। तो मैंने उनसे पूछा कि अब जो मुझे आप मॉडल दिखाने वाले हो, क्या इसमें सनरूफ है? तो वो कह रहे सनरूफ तो नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सनरूफ के बिना भी उठा लेता हूँ, आप मुझे इस पर डिस्काउंट दो,
ये तो पुराने हो गए, अब तो नए आएंगे इस पे। हम्म। कह रहे हम डिस्काउंट नहीं देंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा गाड़ी अपने पास रखो। अच्छा। मैंने कहा जब नहीं आ जाए, हाँ। प्राइस सेम था दोनों का, हाँ। मैंने कहा फिर मैं सनरूफ वाली क्यों ना लूं। सबसे मेजर बात जिसकी वजह से मैं महिंद्रा से पीछे हट गया वो ये थी कि आप भी नोटिस कर रहे होगे कि आजकल महिंद्रा की गाड़ियों पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। एक जम्मू कश्मीर में गाड़ी XUV 300 जली हुई थी। तो इसमें फिट एंड फिनिश के इशू नहीं मिले क्या आपको जब आपने PDI करी? मिले थे। दूध का धुला कोई नहीं है। उसका जैसे ड्राइवर साइड का जो दरवाजा है और जो पीछे वाला दरवाजा है अलाइन नहीं थे। डिक्की वाला इशू स्टेनलेस में था, अच्छा। जो XUV 300 में छोड़ के आया था। उसके अलावा डैशबोर्ड है जो थोड़ा सा गैप उसमें बचा हुआ था। बाकी गाड़ियों में देखा जब घूम के, फिर मैंने माता जी को, भाई को, खुद को लगा दिया कि ये चेक करना शुरू करो। अच्छा। सबसे पहले स्क्रैच देखो। इसके पहले कोई ऐसा तो नहीं है कोई हल्का पार्ट है, कोई हिल रही है कोई चीज, हाँ। फिर ये देखो। फिर उसके बाद पैनल गैप देखो, फिर सारी लाइट ऑन कर दी, चेक करी सारी गाड़ी, तो मुझे कुछ कुछ इश्यूज मिले। मैं उनकी तरफ इसलिए भी हो गया क्योंकि जैसे महिंद्रा वाले बोलते डेंटिंग पेंटिंग वाले लगाएंगे, तो इन्होंने जस्ट मुझे ये बताया कि हाँ रबड़ का इशू है। तो मैंने कहा कि हाँ चलो रबड़ का इशू है तो फिर एक बार करके मुझे दिखा दो, कब तक हो सकता है वो बता दो। फिर जब मैं नेक्स्ट बार गाड़ी देखने गया तो गाड़ी ओके थी। आपने इसमें क्या क्या काम कराए? जैसे कि मैं अभी देख पा रहा हूँ आपने अलॉय लगाए हैं बाहर से, जी ठीक है। टायर का साइज भी आपने चेंज किया है। जी ये 205 आप बता रहे थे कि आता है टॉप मॉडल में, आपने जी। 215 लगाए हैं, जी। ठीक है। ये टोटल खर्चा कितना आया आपका इसमें, इन सारी चीजों में? टायरों को अब पुराने वाले आपने शायद निकाले भी होंगे जी टायर शॉप में सेम, जी जी तो जी। कितना खर्चा आया? मुझे सारा मिला के 24,000 के आसपास के अलॉय प्लस टायर्स पड़े हैं। अच्छा, क्या क्या करवाना है अभी आपने इसमें? अभी मुझे म्यूजिक सिस्टम में देख रहा हूँ। सबसे पहले तो म्यूजिक सिस्टम प्रेफरेंस है, सेंटर लॉकिंग है, उसके अलावा एक आर्मरेस्ट और स्टीयरिंग कवर और एक लाइट्स और हॉर्न। फॉग लैम्प भी लगवाए हैं आप? फॉग लैम्प भी ये लगवाए जेन्युइन एसेसरी है क्या? हैं। ये मिंडा के हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो नई वाली नेक्सॉन है उसमें काफी सारे अपडेट किए गए हैं, ठीक है। अंदर से थोड़ा बहुत पहले से बेहतर हो गई है। देखने में आपको कैसी लग रही है नई वाली नेक्सॉन, आप ये बताइए पहले। नई वाली नेक्सॉन मुझे अच्छी लग रही है, हाँ। बट अभी फिलहाल पीछे से ही अच्छी लग रही है, आगे से इतनी अपीलिंग नहीं लग रही मुझे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। माइंड में ये बात कहीं से कहीं तक नहीं आई कि यार मैं नई वाली में जाता तो ज्यादा बेटर रहता। टाइम के साथ वो बिल्कुल अपडेटेड गाड़ी है, मैं पुराने वाले मॉडल में जा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ मलाल तो नहीं हो रहा आपको? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। क्योंकि मैं वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चला रहा हूँ अभी। तब मैं वो ले लेता और इसको छोड़ देता, तब शायद मुझे ज्यादा होता। अगर इंजन वगैरह में चेंजेस होते तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि तब ज्यादा जो है सोचने वाली बात होती। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, आपको चाहिए था बेस वेरिएंट। जी। बेस वेरिएंट में अब 5 गियर आ रहे हैं। अच्छा जी। ये आपको पता था? नहीं, ये भी पता लगा मुझे। अब जो उसका स्मार्ट आ रहा है उसमें 5 गियर हैं, ठीक है। इसमें आपके 6 गियर हैं, तो ये एडवांटेज तो है जब आप गाड़ी हाईवे पे चलाओगे, हाँ जी, तो हाँ आपको अच्छी फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी। अब ये बताओ, XUV और इसके चलाने में आपको कितना डिफरेंस फील हो रहा है? अब XUV छोड़ने का मलाल तो नहीं हो रहा है? थोड़ा थोड़ा कभी होता है जब मैं सिटी में ड्राइव कर रहा होता हूँ। वो क्योंकि वो वाकई बहुत शानदार गाड़ी, उसमें कोई शक नहीं है। उसके जो गियर शिफ्टिंग है, जितना उसका इंजन रिफाइंड है और जैसे उसके ब्रेक्स हैं, लाजवाब। मेरा मन उसी पे था, अगर महिंद्रा ऐसे कोई पंगे ना करता या नेक्सॉन का फेसलिफ्ट ना आता तो पक्का ये इसकी जगह XUV 300 होती। बट उसका मुझे कोई मलाल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, सह लेंगे इतना। क्योंकि मुझे वैल्यू फॉर मनी गाड़ी मिल गई, जिसमें यही अपने आप को आजकल समझा रहा हूँ। टाटा का एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब ओवरऑल सेल्स का और उसके बाद की सारी चीजें? अभी तक बहुत अच्छा, ऐसा ही रहे। मुझे कोई भी प्रॉब्लम आई उन्होंने साथ के साथ मुझे सही सॉल्यूशन बताया। अच्छा, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करने पड़ रहे हैं इस गाड़ी में? इस गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम, आगे जाएंगे तो क्रूज कंट्रोल, हालांकि मेरी इतनी ड्राइव है नहीं, हाईवेज पे ज़्यादा वहीं पे यूज़ होता है। सेंट्रल लॉकिंग, हालांकि ये चीज़ें तो लग जाएंगी, बट मेजर जो खर्चा होता है पीछे AC का, ये कुछ ज़्यादा। अगर मैं आफ्टर मार्केट भी जाता तो मैं नहीं चाहूँगा कि ये सब चीज़ें छिड़े, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ मुझे करने पड़ रहे हैं फिलहाल के लिए। ये तो आप फीचर्स की बात कर रहे हैं। जी जी। अगर आप पैसे देते हो तो ये आपको मिल जाते हैं। जी जी जी। उसके अलावा जैसे परफॉर्मेंस हो गया और NVH हो गया, इसमें किन किन चीज़ों में आपको लगता है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है या फिर सब ओके है? परफॉर्मेंस और ब्रेकिंग तो ऑब्वियसली है ही, जब मैं XUV पे कंपेयर करता हूँ। अगर ये देखें, आप चला रहे थे लगभग 15 साल पुरानी गाड़ी, उसका जो वैल्यू है हम जीरो भी मान के चलें, 2 लाख 2.25 लाख का जो डिस्काउंट आपको मिला है, ये 7-20 के आसपास पड़ी है। ये ऐसे प्राइस है जिसमें आजकल वैगनआर आ रही है जी, उस प्राइस में आपको ये गाड़ी मिली है, तो काफी अच्छी डील है जी। ठीक है। तो इसमें कोई दुख वाली बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि बात है परफॉर्मेंस की, XUV जैसी तो नहीं है, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि आपको परेशान होना पड़ेगा, अच्छी खासी है। मैनुअल है एक तो ये, अगर हम XUV से कंपैरिजन करें, उन्होंने
रिफाइनमेंट को काफ़ी अच्छी तरीके से अचीव किया हुआ है, बहुत। काफ़ी अच्छी इंजीनियरिंग है स्पेशली इंजन के मामले में, बिल्कुल। है ना। तो ये तो Agreed। बात है महिंद्रा की, लेकिन जब सर्विसेज ही अच्छी नहीं मिल रही है तो फिर गाड़ी लेके क्या फ़ायदा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये टाटा मोटर्स की गाड़ी लेकर आए, प्रॉब्लम इसमें भी थी लेकिन उन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल किया और रिजॉल्व करके दी गाड़ी। तो ये बात है। और कितना टाइम लगा इन चीज़ों में सब? उन्होंने 1 से 2 दिन मांगे मुझसे। और वहाँ 2 महीने खींचा आपका मामला, पूरा का पूरा आपकी जितनी भी सर्च थी गाड़ी से लेकर डिलीवरी के टाइम तक की, पीडीआई के टाइम तक की। जी 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 हाँ, जी। यहाँ 2-3 दिन में काम हो गया आपका। जी जी। ठीक है, 7-20 के हिसाब से तो कोई डील मुझे कोई बुरी नहीं लग रही है। बाकी आपने गाड़ी को तो काफी अच्छा दिखने वाला बना ही दिया, जो अलॉय वगैरह लगा रखे हैं, और भी शायद मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ काम और करवाओगे आप इसमें। जी जी। मैं ऐसा बंदा हूँ, मुझे अगर गाड़ी में ऐसा लगे कि मुझे ट्यून भी करानी है तो मैं एक बार को थोड़ा टाइम रुक के मैं वो भी करा सकता हूँ। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में, ये है नेक्सॉन का बेस मॉडल, ठीक। और इन्होंने काफ़ी सही प्राइस में ले लिया और ये काफ़ी खुश भी हैं। तो आपको भी कभी ऐसा मौका मिले जहाँ पर आपके पैसे बचते हों तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये हम दिखाना चाह रहे थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच आने के लिए। वेलकम वेलकम।